दोस्तों, जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन अब एक नए चरण में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। परीक्षा प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को और तेज कर दिया है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों ने समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास का सवाल बन चुका है। इसी कारण आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने की कोशिश लगातार जारी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दिपके ने देश भर के किसानों और मजदूरों से अपील की है कि वे छात्रों के संघर्ष में सहभागी बने। उनका कहना है कि जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया था, तब बड़ी संख्या में छात्र उनके समर्थन में खड़े हुए थे। दिपके के अनुसार अब समय आ गया है कि समाज के अन्य वर्ग भी छात्रों की आवाज को मजबूती दे। उनका मानना है कि यदि किसान, मजदूर और आम नागरिक एकजुट होकर समर्थन देते हैं, तो आंदोलन को नई ताकत मिल सकती है। जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा है। छात्र संगठन नीट परीक्षा विवाद, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने उन छात्रों का भी जिक्र किया है जिनकी परेशानियों और मानसिक दबाव की घटनाएं चर्चा में रही है। उनका कहना है कि युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और अन्य व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। अभिजीत दिपके ने अपने संबोधन में कहा है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहें, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में नागरिक इस मुद्दे के साथ खड़े होते हैं, तो सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ सकता है। इसी सोच के साथ आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है। धरना स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर भी कुछ शिकायतें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पानी, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाद में कई सुविधाएं बहाल होने की जानकारी भी दी गई। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक है। वे चाहते हैं कि उनकी मांगों पर गंभीर चर्चा हो और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से आने वाले लोगों को रोका न जाए और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिले। पुलिस के द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे रहे। देर रात तक बातचीत और समझाइश का दौरा चलता रहा, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार संवाद के जरिए समाधान तलाशना चाहती है, तो रास्ते खुले हैं। उनका मानना है कि जवाबदेही और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी समाज को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ये व्यापक सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे हैं। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या इसे किसानों और अन्य वर्गों का समर्थन मिलेगा या फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच किसी समाधान का रास्ता निकलेगा? ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो में।